हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ शटरिंग द गैलेक्सी। तो हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है और जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जियांग हान ने ज़ूमा पैलेस के ऊपर अटैक कर दिया था और वहाँ के लीडर को काफी बुरी तरीके से मारा था। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे मारने वाला था उससे तभी यहाँ पे मैडम सूजन आ जाती है और यहाँ पे वो आते साथ सोचने लगी थी कि ये डेथ गॉड माउंटेन के लोग किसी काम के नहीं है, वे एक जियांग हान को भी नहीं रोक पाए। अब उसके ऐसा बोलते साथ तो लिंगर उसको बोलने लगती है कि तेरे पास अगर मुंह है और अगर तू ऐसे बात करेगी तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जिस पे मैडम सूजन बोलने लगती है कि मैंने तो सोचा नहीं था कि उस डेथगॉड माउंटेन के मास्टर की बेस्ट डिसाइपल उसे धोखा देके उसको फॉलो करने लगेगी जिसको वो ओपनली मानना चाहता है। तुम इस जियांग हान की लैपडॉग बनने के लिए कैसे एग्री कर सकती हो, अभी भी मौका है, पीछे हट जाओ। जिस पे फिर लिंगर बोलने लगती है और बूढ़ी और तू अपने काम से काम रख, मेरी जो मर्जी होगी मैं उससे फॉलो करूंगी। जिस पे मैडम सूजन बोलने लगती है ठीक है, वैसे भी अगर तुम खुद को इस जियांग हान को दे दोगी तो वो भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो सुन के तो लिंगर को गुस्सा आ जाता है और वो इस मैडम सूजन के ऊपर अटैक कर देती है। तो वो भी बोलती है कि तो खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रही है और उस पे भी अभी वापस में अटैक करने लगती है। लेकिन लिंगर ने जो मैडम सूजन ने सोर्ड अटैक्स करी थी उनको उसके अम्ब्रेला से काफी इजीली रोक लिया था। लेकिन मैडम सूजन उसके अटैक्स की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर देती है जिससे लिंगर पीछे की साइड उड़ के जा गिरी थी। लेकिन जियांग हान उसे पकड़ लेता है और फिर वो मैडम सूजन को सीधे सीधे बोल रहा था कि सोल स्टीलिंग स्पाइडर के पॉइजन कैंटीडोट मुझे दे दो। जिस पे मैडम सूजन बोल रही थी अगर मैं मना करूँ तो तुम क्या ही कर लोगे तुम्हारे इस हेवन रेल्म के 9 लेवल के कल्टीवेशन से। जिस पे फिर लिंगर बोलने लगती है अरे बड़ी औरत, तुझे क्या लगता है कि तेरे वर्ड ब्रेकिंग रेल्म से तू ब्रदर जियांग हान को कुछ कर पाएगी? उसने तेरे जैसे तो कईयों को पहले ही एक हाथ से मार दिया है। जिस पे फिर जियांग हान आगे की साइड आके बोल रहा था अगर तुम मना कर रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे इस पूरे ज़ूमा पैलेस को खत्म कर दूंगा। अब उसके ऐसा बोलते तो मैडम सूजन उसके ऊपर अटैक कर देती है, जियांग हान भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। लेकिन इनके अटैक बराबर के लेवल थे और दोनों ही पीछे बराबर पुश हो जाते हैं। मैडम सूजन बोल रही थी कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे अटैक को रोक पाओगे, लेकिन तुम एक मक्खी की तरह हो जो जितना भी उड़ सकता है उड़ लो, क्योंकि मैं तो तुझे अभी मारने वाली हूँ। और वो काफी सारे सोर्ड्स क्रिएट करके जियांग हान के ऊपर अटैक करती है। जियांग हान ने उन सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय तो कर दिया था लेकिन उन सोर्ड के इफेक्ट से वो फ्रीज हो जाता है और अभी हिलडुल नहीं पा रहा था। जो देख कर लिंगर आगे की साइड आके मैडम सूजन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो पहले ही मैडम सूजन के अटैक को नहीं रोक पाई थी और जैसे अभी मैडम सूजन अटैक करती है तो वो फिर से साइड में जा गिरी थी। जो देख के तो ज़ूमा पैलेस का लीडर काफी खुश हो जाता है और बोलने लगा था मैडम सूजन मार दो आप इनको, आप मेरी बेटी का बदला लो। लेकिन दूसरी तरफ जियांग हान भी यहाँ पे सोच रहा था कि ये जो कोल्ड पॉइजन है ये उसकी बॉडी में एंटर कर रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी मूवमेंट स्लो हो जाएंगी। अभी तो एक ही ऑप्शन बचा है। जिसके बाद जो मैडम सूजन थे वो भी उसे उसके पॉइजन को बाहर रिमूव करते हुए देख रही थी और उसे कोई मौका नहीं देना चाह रही थी, इसलिए वो उसकी फ्रोस्ट बर्ड स्पिरिट को यहाँ पे समन कर लेती है और वो जियांग हान के ऊपर उससे अटैक करवाती है। तो जैसे ये फ्रोस्ट स्पिरिट जियांग हान की तरफ अटैक करने के लिए जाती है तो वो भी उसके ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक्स करने लगता है, जिससे फ्रोस्ट स्पिरिट काफी ज्यादा पीछे हो जाती है। लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेती, वो भी काफी सारे फीदर्स से उसके ऊपर अटैक करने लगती है। जिसके बाद वो जियांग हान को पंजों से हर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग हान एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, लेकिन उसके शार्प पंजों से वो शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और चारों तरफ धुआं हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जियांग हान इस अटैक से काफी बुरी तरीके से इंजर हो जाता है, लेकिन वो तो अभी भी उस बर्ड के शार्प पंजों को रोके हुए था और काफी दूर फिर उन्हें पुश कर देता है। जिसके बाद धुआं वगैरह हटता है और यहाँ पे फिर वो उसके स्पिरिट विल की पावर्स यूज करने लगा था। जैसे ही फ्रोस्ट स्पिरिट दोबारा से जियांग हान के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है तो वो एक फिंगर अटैक करता है, जिससे फ्रोस्ट स्पिरिट एक ही जगह पे कैद हो जाती है और वो हिलडुल बिल्कुल नहीं पा रही थी और मैडम सूजन उसे वापस उसके स्पेस में भेज पाती है। उससे पहले ही जियांग हान इस फ्रोस्ट स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस बर्ड के डिस्ट्रॉय होते साथ मैडम सूजन भी इंजर हो जाती है क्योंकि वो उससे कनेक्टेड थी, लेकिन जियांग हान तुरंत ही काफी तेजी से मैडम सूजन के सामने आके उसके पेट में जोरदार घूसा मार देता है और मैडम सूजन पीछे स्टेज पे जा गिरी थी। जो देख के तो अभी ये ज़ूमा पैलेस का लीडर काफी ज्यादा घबरा गया था और पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग हान उसे पकड़ लेता है। वो तो बोले जा रहा था कि मुझे मत मारो, लेकिन जियांग हान बोलता है कि जिंदगी की भीख मारने के लिए तुम अभी काफी लेट हो चुके हो, मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया था। और जैसे ही वो उसके हैंड को क्लोज करता है तो ज़ूमा पैलेस का लीडर काफी बुरी तरीके से क्रश हो जाता है। लिंगर भी ये सारी फाइट देख के बहुत ही ज्यादा जियांग हान को लेकर इम्प्रेस हो जाती है। वो बोल रही थी जियांग हान तो गुस्से में और ज्यादा कमाल का लग रहा है। यहाँ पे जियांग हान मैडम सूजन को बोल रहा था तुम्हारा वर्ड ब्रेकिंग रेल्म क्या हुआ उसका, देखो तो तुम मेरे सामने कुत्तों की तरह पड़ी हो। जिस पे अभी मैडम सूजन यहाँ पे सोचने लगी थी मैंने सोचा नहीं था कि इस लड़के के पास स्पिरिट व्हील होगा, अभी मुझे यहाँ से जल्दी
निकलना होगा। वो जियांग हान के ऊपर अटैक जरूर करते हैं लेकिन जियांग हान ने उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इतनी देर में मैडम सुजिन यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन जियांग हान बोल रहा था भागो, भाग के तुम जाओगी ही कहाँ पे, जब तक मैं तुमसे एंटीडोट नहीं ले लेता मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और वो भी उसका पीछा करने लगता है और उसके पीछे पीछे फिर लिंगर भी चली जाती है। यहाँ पे मैडम सुजिन देखती है कि जियांग हान उसके अभी पीछे आ चुका है और उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, तो वो साइड होकर खुद को बचा तो लेती है लेकिन जियांग हान का अटैक उसे इंजर फिर से कर देता है, जो देख के मैडम सुजिन काफी सारे बीज को जियांग हान की तरफ फेंकती है। तो जियांग हान उन बीज के ऊपर अटैक्स करने लगता है जिनसे वो बीज को तो डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन उन बीज का जो पॉइजन था वो चारों तरफ फैल जाता है हवा के अंदर, जिनको जियांग हान और लिंगर सूंघ लेते हैं। और जियांग हान तो कुछ जैसे तैसे बचा लेता है लेकिन लिंगर उस पॉइजन का शिकार हो जाती है और वो काफी ज्यादा भी वीक हो जाती है। उसकी स्ट्रेंथ जो स्पेशल पावर थी वो सील हो जाती है और नीचे गिरने लगी थी। जियांग हान को समझ में नहीं आता भी वो क्या करे पीछे से। इतनी देर में मैडम सुजिन बोलने लगती है कि उस लड़की को मेरे बोन ईटिंग बी का जो पॉइजन है उसको इनहेल कर लिया है, अगर उसको कुछ जल्दी ही क्योर नहीं किया गया तो वो जल्दी ही मारी जाएगी। तुम भी अब मेरे पे अटैक करने की बजाय खुद की एनर्जी बचा लो उसके फ्यूनरल के लिए। इतनी देर में मैडम सुजिन ये बोल के हाथ तो गायब हो जाती है लेकिन जियांग हान उसकी स्वॉर्ड को मैडम सुजिन के पीछे भेज देता है और खुद लिंगर को बचाने के लिए उसके तरफ आने लगा था और वो जल्दी ही उसे नीचे गिरने से पहले बचा लेता है। वो उसे क्योर करने के लिए एक केव में ले आया था और वो जल्दी ही उसके उस पॉइजन को उसकी बॉडी से निकालने के लिए खुद की एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा था लेकिन वो पॉइजन अभी तक उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था। लिंगर बोल रही थी ब्रदर ये पॉइजन मैं ऐसा कंट्रोल नहीं कर पा रही। जियांग हान बोल रहा था तुम्हें तुम्हारे मन को शांत करना है लेकिन लिंगर जो जियांग हान की एनर्जी से अभी थोड़ी सी रिकवर हो चुकी थी वो जियांग हान को तुरंत ही सील कर देती है। जियांग हान यहाँ पे खुद को हिला नहीं पा रहा था और लिंगर उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लगती है। वो बोल रही थी ब्रदर अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही, अब तो बस एक ही तरीका है, और वो उसे और ज्यादा किस करने लगती है। और इसके बाद जो भी कुछ होता है हमें दिखाया नहीं जाता, तुम लोग गैस कर सकते हो यहाँ पे अभी क्या ही हुआ होगा। थोड़ी देर बाद जियांग हान को होश आ जाता है और वो उसके साइड में लिंगर को सोए हुए देखता है। सोच रहा था अभी क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। इतनी ही देर में उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड उसके पास वापस लौट आई थी और उससे उसे पता चल गया था कि वो मैडम सुजिन वापस से किंगी पैलेस में भाग गई है। इतनी देर में लिंगर भी उसका हाथ पकड़ लेती है और जियांग हान को पूछ रही थी कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। जियांग हान उसे बोल रहा था कि वो किंगी पैलेस में जा रहा है, वहाँ पे काफी सारे एक्सपर्ट्स होंगे इसलिए वो उसे फॉलो ना करे। लेकिन लिंगर बोल रही थी नहीं ब्रदर अब आगे से मैं तुम्हें ही फॉलो करूंगी, तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। और ये बोलते साथ वो जियांग हान के गले लग जाते हैं लेकिन जियांग हान तो उसके गुद्दे में एक मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसे यहीं पे छोड़ के खुद किंगी पैलेस की तरफ चला जाता है। और फिर हमारा सीन किंगी पैलेस में आ जाता है जहाँ पे मैडम सुजिन उसके किंगी पैलेस के लीडर को सब कुछ बता देती है कि वो जियांग हान काफी ज्यादा अजीब है। उसने तो सोचा था कि वो उसे आसानी से मार देगी लेकिन उसके पास तो स्पिरिट विल भी है। उसने तो उसे फोर्स कर दिया था उस पॉइजन का एंटीडोट लेने के लिए। मास्टर आपको मेरे लिए जस्टिस करनी होगी, उसने मेरे जुमा पैलेस को बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे हम लोग किंगी पैलेस की मास्टर को देख पाते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि मैडम सुजिन किंगी पैलेस की मास्टर हुई, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे जो पैलेस मास्टर थी वो सोच रही थी कि उसने भी नहीं सोचा था कि वो जियांग हान इतने कम टाइम में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लगता है उसने जैसा सोचा था उससे कहीं गुना ज्यादा वो हेवनली बीस्ट क्राउड्रोन पावरफुल है। जो सोचने के बाद वो ग्रेट एल्डर को यहाँ पे समन करती है और उनको बोल रही थी कि ये पैलेस एक सैक्रेड ग्राउंड है, आप पर्सनली जाओ और उसे जियांग हान को यहाँ एक कदम भी अंदर मत आने देना। दोस्तों उसके ऐसा बोलते साथ जो हमारे ये ग्रेट एल्डर थी वो उसके आदेश को मान लेती है। और दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।